द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के आदर सत्कार को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फजीहत हो रही है, वही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह की रैली के लिए अलग अलग विभागों से, सरकारी विभागों से पैसे की वसूली की गई, क्योंकि बस का अरेंजमेंट करना था और बस के अरेंजमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी। तो वहीं दूसरी तरफ जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो उनकी कार के पीछे कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वहां भी जमकर फजीहत हुई थी। तो वही तीसरा एक ऐसा फैसला है जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर छील कर रख दिया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 22 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। ऐसे में लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ वासियों को इसी बीच 3 दिन के लिए एक फरमान सुनाया गया है, जिसके बाद जमकर फजीहत हो रही है योगी सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या है कि अभी तो गए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके। तो आपको बता दें कि दरअसल चुनावी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिक्र हो रही है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, बढ़त मिल रही है, उसे देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा दर्शानी होगी। दिखाना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से कितना लगाव है, वाराणसी से कितना लगाव है, पूर्वांचल से कितना लगाव है, लखनऊ से कितना लगाव है और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितना लगाव है। अलग अलग जगह जाकर वो अलग अलग तरह के भाषण देते हैं, सबने सुना होगा। तो इसी की एक और बानगी आपको 19 नवंबर से 22 नवंबर तक देखने को मिलेगी। लेकिन इन 3 दिनों की अगर बात की जाए तो इन 3 दिनों के भीतर क्या कुछ होने वाला है लखनऊ में, क्योंकि एक ऐसा ऊट पटांग फैसला ले लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, जिसको लेकर न केवल जमकर फजीहत हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों ने छील कर रख दिया है। अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये फैसले लेते वक्त साथ कौन रहता है, सलाहकार कौन होता है, राय कौन देता है, ये रायचंद कौन है आपका। दरअसल आपको बताएं 19 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रहने वाले हैं। ऐसे में वो गोमती नगर से उनका काफिला होकर गुजरेगा और इसके लिए एक बकायदा, इसे तानाशाही रवैया कहा जाए या फरमान जारी कर दिया गया है। और फरमान यह है कि कोई भी अपने कपड़े, ठीक ठीक सुन लीजिएगा, कोई भी अपने कपड़े बालकनी में नहीं सुखाएगा, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे पहले आपको वो पत्र दिखा देते हैं, फरमानी पत्र जो जारी किया गया है। ये थाना गोमती नगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ लिखा हुआ है, जिसमें सेवा में लिखा है अध्यक्ष सरस्वती अपार्टमेंट वेलफेयर समिति, सेक्टर 4 गोमती नगर विस्तार लखनऊ। अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार महोदय का पुलिस मुख्यालय से सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार लखनऊ में दिनांक 22/11/2021 को कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम 22 तारीख को है। श्रीमान जी की सुरक्षा को देखते हुए, यानी श्रीमान जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए मुख्यालय के आसपास समस्त ऊंची हाइट वाली बिल्डिंगों को सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित किया गया है, जिसमें सरस्वती अपार्टमेंट भी पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने है। अतः सरस्वती अपार्टमेंट सेक्टर 4 गोमती नगर विस्तार लखनऊ में निवास करने वाले समस्त लोगों को सूचित कराने की कृपा करें कि दिनांक 19/11 यानी 19 नवंबर 2021 से लेकर 22 नवंबर 2021 तक बालकनी या अगल बगल कोई भी कपड़े आदि नहीं लटकाए। और यह भी अवगत कराना है कि इस बीच कोई भी नया व्यक्ति आपके अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है तो उसका विवरण तत्काल थाना कार्यालय को अवगत कराएं। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित। कोई प्रभारी निरीक्षक हैं थाना गोमती नगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ के प्रशांत कुमार मिश्रा। तो ये फरमान जारी किया गया है। ये बताया गया है कि जो सामने पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने है सरस्वती अपार्टमेंट, वहां पर कपड़े ना सुखाएं, यानी नहाएंगे धोएंगे नहीं, बिल्कुल नहाएंगे धोएंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे तो कपड़े आपको सुखाने पड़ेंगे और सुखाएंगे कहां, बालकनी में सुखाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये नए तरह के फैसले इसी सरकार में लिए जा रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं, और जिसके बाद लगातार फजीहत भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार की फजीहत नहीं हो रही। इसी को रानी राजेश नाम की एक फेसबुक यूजर है, उन्होंने डाला है, उसमें लिखा है पीएम मोदी लखनऊ पधार रहे हैं, इसलिए 19 से 22 नवंबर तक अपनी बालकनी या अगल बगल कपड़े ना लटकाएं, 4 दिन कंबल ओढ़ घर में रहें, ये लिखा हुआ है। इस तरह से उनको अब फजीहत हो रही है जमकी, क्योंकि आप अमूमन तमाम ऐसे फैसले देखेंगे योगी सरकार के जिसमें इसी तरह के फैसले निकलकर सामने। फजीहत तो होती है लेकिन मानते नहीं है, ऊट पटांग, कोई मतलब नहीं, लेकिन फैसला लेना है
क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम बढ़त हासिल कर चुके हैं। चुनावों से पहले मानो बौखला गई है योगी सरकार, और तब यही एक वजह है जिसके चलते पहले विपक्ष को रोका जाता था। आपको याद होगा अभी हाल ही में जब विजय रथ यात्रा निकाल रहे थे अखिलेश यादव, तो बोल्डर लगा दिए गए थे, याद है आपको। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो एक तरीके से एक बैरियर लगा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में, सरस्वती अपार्टमेंट, कपड़े नहीं सुखाएंगे आप। बालकनी कपड़े सुखाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये फैसले लिए जा रहे हैं। एक रोहिणी सिंह नाम की ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है, डोंट ड्राई योर क्लॉथ्स ऑन द बालकनी, मोदी जी इज पासिंग बाय। तो इस तरह के अब अलग अलग तरह के कमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हो, जमकर फजीयत हो रही है योगी सरकार की। लोग यही पूछ रहे हैं रायचंद कौन है आपका जो इस तरह के फैसले ले जाए और आपकी फजीयत करा देता है। और यह अमूमन देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार ये कहते थे कि मैं फैसला किसी दबाव के बिना लेता हूं, फैसला लेना केवल मेरे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। अब आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में किस तरह खड़े नजर आते हैं, किस तरह की उनकी भावभंगिमा होती है, किस तरह के हाव भाव होते हैं। गृहमंत्री अमित शाह की रैली के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, यानी आपके और हमारे पैसे अमित शाह की रैली के लिए उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि अमित शाह जी को भीड़ पसंद है और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि अमित शाह जी नाराज हो। और यही एक वजह है जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए निकलवाए, जिससे कम से कम बसों का अरेंजमेंट हो सके, और पीडब्ल्यूडी विभाग को उस रकम को देना था और नाम दिया गया था परिवहन मद। याद होगा हमने खबर दिखाई भी थी, लाइव टीवी ने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग से आजमगढ़ में रैली होनी थी अमित शाह की और 40 लाख रुपए मांगे गए थे। यही नहीं, दूसरी जगह आपने देखा होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जमकर फजीयत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार में सवार रहते हैं, उनका काफिला चलने लगता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पैदल चलते हैं। कोई दूर दूर तक उनके कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आता। इस तरह से भारी फजीयत हुई थी। प्रधानमंत्री का अपना एक ऑरा हो सकता है भी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का कोई ऑरा नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑरा नहीं है? उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल चलते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद कई मीम्स बने, कई तरह के सवाल पूछे गए, आपका काफिला कहां है, आपको पैदल क्यों कर दिया गया? लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भाव बदलते जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। पूरी तरह से गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। और यह ताजा फैसला बताने के लिए काफी है कि किस हद तक अब ऊट पटांग फैसले योगी सरकार ले रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।